हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया एंड आज हम लोग करने वाले हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 यानी कि द थीफ स्टोरी के ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल मेरा यही रहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यानी कि द थीफ स्टोरी के ऑथर कौन है। एंड द करेक्ट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। तो एक काम करना बच्चा, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो मेरे टिक करने से पहले, मेरे सही आंसर बोलने से पहले आप लोग पहले ये डिसाइड कर लो कि हाँ मतलब आपका आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्कोर देखो कि आपने कितने आंसर सही किए। मान लो कि अगर 30 क्वेश्चन हैं तो अभी आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही आ रहे हैं। तो आप कमेंट में ये बताना कि मैम मेरे, मान लो कि आपके 20 सही हुए, तो आप बोले कि मैम मेरे 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस सही हैं। ठीक है, तो ऐसा करके बताना, तो क्या रहेगा, एक मुझे भी समझ में आएगा कि चलो हाँ भाई आप भी पढ़ रहे हो। चलो भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। हमारे स्टोरी में देखना बार बार मेंशन किया गया है ना, आई आई आई, तो ये आई किसको कहा गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज हरी सिंह। बेसिकली हरी सिंह कौन है, वो थीफ है। एंड अब देखो, हरी सिंह का नाम जो है यहाँ पे, मतलब वो पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए नहीं, मतलब जो वो अनिल से मिल रहा है उसके लिए उसने अपना नाम हरी सिंह बताया, बट एक्चुअल में उसका नाम क्या है ये हमें भी नहीं पता। सो अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि व्हाट इज द रियल नेम या एक्चुअल नेम ऑफ द थीफ, देन आप बोलोगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है। देखना, एक ऑप्शन जरूर रहेगा, नन ऑफ द अबव या नॉट मेंशन इन द स्टोरी, इस तरीके का एक ऑप्शन रहेगा, तो वो वाला ऑप्शन चूज करना। ठीक है, हरी सिंह गलती से भी मत करना इफ दे आर आस्किंग द रियल नेम ऑफ द थीफ। ठीक है, उस टाइम पे। बट यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे बताया कि स्टोरी के हिसाब से, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन था कि आई किसके लिए कहा गया है। ओके, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो ही यानी कि हमारा जो चोर है, थीफ। ठीक है, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है कि कौन सी चीज में माहिर है वो। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, स्टीलिंग में। नेक्स्ट, when the narrator met Anil, narrator यानी कि the thief, how old was he? 15 years old। तो 15 साल का बच्चा चोर बन गया था, सोचो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ ओल्ड वॉज अनिल। 15 साल तो भाई चोर का एज था, तो अनिल का एज कितना है। अनिल का एज है 25 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following regarding Anil is true? And the correct answer is option number D, all of the above। यानी कि he was about 25 years old, वो 25 साल का था। He was tall, लंबा सा था, but lean यानी कि पतला दुबला इंसान था। He was easy going, kind and simple person, बहुत ही भोला भाला इंसान था जिसको कोई भी ठग सकता है। ठीक है, इस तरीके का वो एक इंसान था। So इसलिए all of the above is correct। The word flattery means dash and the correct answer is option B, excessive and insincere praise। यानी कि वो होता है ना, मक्खन लगाते हैं कुछ लोग काम निकलवाने के लिए, तो वही होता है excessive and insincere praise, यानी कि वो दिल से आपकी तारीफ नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब तारीफ कर देते हैं, जितना करना भी नहीं चाहिए। वो है ना, वो फर्स्ट बेंचर्स वाले जो टीचर्स की बटरिंग करते हैं ना, वैसा ही चीज है, समझ लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द थीफ इन द स्टोरी। देखो, मैंने यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन दिया कि इस स्टोरी में पहला वाला क्वेश्चन था कि आई किसके लिए बोला गया है। ऑब्वियसली आई कौन है, नैरेटर है, ये वाला। ठीक है, आई कौन है, नैरेटर है। नैरेटर यहाँ पे कौन है, हरी सिंह है। अच्छा, गलती से भी यहाँ पे रस्किन बॉन्ड मत लिखना। हमारा एक स्टोरी था द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वहां पे जो नैरेटर थे वहां पे वो खुद राइटर ही नैरेटर थे, बट यहाँ पे राइटर नैरेटर नहीं है, यहाँ पे हरी सिंह यानी कि जो चोर है वो यहाँ पे नैरेटर है। सो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द थीफ इन द स्टोरी, एंड यस, एंड करेक्ट आंसर इज हरी सिंह। नेक्स्ट, हु गेव द मोस्ट अपीलिंग स्माइल एंड टू whom? Who gave the most appealing smile and to whom? And the correct answer is हरी सिंह। हरी सिंह ने एकदम वो अपीलिंग स्माइल यानी कि इस तरीके से मुस्कुराओ, मतलब सामने वाला जो है वो एकदम पिघल जाए,
ठीक है। तो हरी सिंह ने ठीक इसी तरीके से एक अपीलिंग यानी कि अट्रैक्टिव सी स्माइल उसने दी। किसको दिया? उसने अनिल को दिया। हाँ, जब भी काम निकलवाना होता है लोग ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट, वाई डिड द थीफ बी फ्रेंड अनिल? बी फ्रेंड यानी कि दोस्त बनाना, ठीक है, तो दोस्ती करना जिसको कहते हैं। तो चोर ने अनिल से दोस्ती क्यों की? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू रॉब हिम। चोर लोगों से दोस्ती क्यों करेगा? चोरी करने के लिए करेगा। चलो, वेयर वॉज अनिल्स रूम? अनिल का रूम कहाँ पे था? ओवर द जुमना स्वीट शॉप। देखो, मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगी कि ओवर यहाँ पे जो प्रिपोजिशन ओवर यहाँ पे जो प्रिपोजिशन दी गई है वो एक्चुअली मतलब इट्स नॉट करेक्ट, एवव होना चाहिए था, सो दैट वुड बी गुड। तो अगर वो होता तो मतलब थोड़ा बेटर होता। चलो नेक्स्ट, द फूड दैट द थीफ कुक्ड दैट नाइट वॉज डैश। तो उस रात, जो पहली रात उसने जो थीफ ने जो खाना बनाया था वो कैसा था? पहली रात का खाना, वो होता है ना नई नवेली दुल्हन देखना, उनको खाना बनाना पड़ता है, ठीक है, काइंड ऑफ। हाँ, यस, ऑप्शन ए, टेरिबल, बहुत ही भद्दा, बहुत ही बुरा। टेरिबल का मतलब क्या है? वेरी बैड। क्वेश्चन नंबर 13, डैश टॉट द थीफ टू कुक। भाई क्वेश्चन का मतलब है किसने चोर को खाना बनाना सिखाया? नन अदर देन अनिल। हाउ मच प्रॉफिट डिड द बॉय मैनेज टू मेक इन अ डे? अब ये मैनेज क्या करना है? अनिल कुछ पैसे देता था उसको बाजार से सब्जी वगैरह कुछ भी, ग्रोसरी शॉपिंग कुछ भी बोलो करने के लिए। तो उसमें से क्या होता था कि वो जो लड़का है यानी कि जो चोर है वो कितने रुपए उसमें से अपने जेब में रख देता था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 रुपए। द इडियम फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स डैश। आपकी बुक में ये फिट्स एंड स्टार्ट्स का दिया गया है एक जगह पे इडियम, तो इसका मतलब क्या है? देखो बच्चे, इडियम वगैरह बहुत अच्छे से करना, फ्रेज का मतलब, इडियम का मतलब क्या है, एक वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि इस तरीके से ना क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पहली बात यह है कि अगर आप अपना वोकैब जितना स्ट्रांग बनाओगे उतना सही है, क्योंकि जो पैसेज वगैरह आते हैं ना तो वोकैब वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गलती से भी मतलब वोकैब को स्किप मत करना, ठीक है? वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वोकैब करते रहना। तो चलो भाई, हाँ, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है नॉट कंटिन्यूअसली एंड स्टडी। नॉट कंटिन्यूअसली एंड स्टडी का मतलब क्या है कि मतलब कोई रेगुलर फ्लो नहीं रहता है, कंटिन्यूअस उसको जॉब पैसे नहीं मिलते थे। किसको नहीं मिलते थे? अनिल को नहीं मिलते थे, ठीक है? उसका इनकम जो था वो कंटिन्यूअस नहीं था, स्टेडी नहीं था, वो मतलब आज आता था पैसा तो कल नहीं मिलता था, इस तरीके से। द वर्ड क्वियर मीन्स डैश। तो ये जो क्वियर वर्ड है, तो ये क्वियर वर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रेंज। अनिल केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही डैश। तो अनिल जब घर आया था तो उसने उसके साथ एक ना नोटों की गड्डी लेके आया था वो। तो उसने क्या बोला कि वो पैसे उसको कहाँ से मिले हैं? सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। गलती से भी ये मैगजीन वाला मत करना, क्योंकि जो चोर है उसको लगता था, अरे यार देखो बैटरी भी खत्म होने वाली है, अरे छोड़ो छोड़ो इग्नोर करना। हाँ, तो चोर जो है उसको लगता था कि वो किसी मैगजीन वगैरह के लिए काम करते हैं, यानी कि आर्टिकल्स वगैरह वो सब लिखता है, बट नो, वो एक राइटर था, वो बुक लिखता था। एंड उसने एक अपना जो बुक है वो एक पब्लिशर को बेचा था, वो हाल ही में बेचा था, एंड इसीलिए उसको कुछ पैसे मिले थे। Who was the most trusting person the thief had ever met? तो थीफ ने आज तक जितने भी लोगों से वो मिला था ना, उनमें से सबसे ट्रस्टिंग पर्सन कौन था, यानी कि कौन थीफ पे ज्यादा भरोसा करता था? अनिल। बाकी कोई भी उस पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू द थीफ हु इज इजी टू रॉब। किसको रॉब करना बहुत ज्यादा इजी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान को रॉब करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब ये सवाल आता है कि व्हाई इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन? एंड द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अगर उसको कोई चोरी करता है तो वो उसको मतलब ही कैन अफोर्ड एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं बहुत ज्यादा। वॉट वॉज द अराइवल टाइम ऑफ द लखनऊ एक्सप्रेस? तो लखनऊ एक्सप्रेस का अराइवल टाइम क्या था? अच्छा, यहाँ पे देखो, ये मैं बी ऑप्शन कट करती हूँ क्योंकि दोनों ही पीएम है। अरे अरे, हाँ दोनों ही पीएम है, तो ये 10:30 PM।
द वर्ड अनलाइंड इन द स्टोरी मीन्स डैश। अनलाइंड का मतलब क्या है? द करेक्ट आंसर इज शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। किसी के मन में कोई टेंशन नहीं है तो उसको क्या होगा, उसको मतलब वो जो होता है ना, जो सर पे वो लाइंस वगैरह आ जाते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। अभी तो मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, ये तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। तो एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, चिंता करते बहुत ज़्यादा, उनके देखना ऐसे सर पे वो लाइंस वगैरह आ जाते हैं। सो अनलाइंड का मतलब क्या है? बेफिक्र रहता है, जो उसके ऊपर कोई भी चिंता नहीं है उसके मन में, तो कोई भी लाइन होगा ही नहीं। चलो, हाउ मच मनी डिड द थीफ स्टील? तो चोर ने कितने पैसे चुराए थे? एंड द करेक्ट आंसर इज 600 रुपीज। 50 के नोट थे एंड टोटल 600 रुपए थे। डिड द बॉय कैच द ट्रेन? वो जो लखनऊ एक्सप्रेस जा रहा था, क्या उसने, थीफ ने वो ट्रेन पकड़ लिया था? एंड द करेक्ट आंसर इज नो भाई, उसने नहीं पकड़ा था। द फ्रेज डिजर्टेड प्लेटफॉर्म मीन्स डैश। डिजर्टेड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? एम्प्टी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे डिजर्ट का मतलब वो वाला डिजर्ट नहीं है, हाँ, वो जो खाने में हम लोग खाते हैं ना लास्ट में, अंत में, वो गुलाब जामुन, आइसक्रीम वगैरह, वो डिजर्ट नहीं है। यहाँ पे डिजर्ट का मतलब क्या है? जो एकदम एम्प्टी होना। ठीक है, आप अगर किसी डेजर्ट एरिया में जाओगे, मान लो राजस्थान वगैरह, डिजर्ट का नाम सुनते हम लोग राजस्थानी सोचते हैं, तो राजस्थान वगैरह कहीं पे भी जाओगे तो क्या होता है कि जहाँ पे ज्यादा रेत वेत होता है ना, वो ज्यादा थोड़ा, वो जगह थोड़ा एम्प्टी होता है। ठीक है, तो उसीलिए अभी ना डेजर्ट को यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट एम्प्टीनेस। ठीक है, तो हाँ, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म का मतलब है डिजर्ट, एम्प्टी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फेस ऑफ मेन व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स? तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए इनमें से कौन सा सही है? मतलब लोगों का शक्ल कैसा हो जाता है जब वो किसी चीज को मतलब गुमा देते हैं? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो ग्रीडी मैन है उसको हमेशा डर लगता है, वो बहुत डरा हुआ रहता है। ठीक है, जो रिच होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड जो पुअर होता है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है बच्चा, वो मतलब बहुत ज्यादा सीधा साधा रहता है कि अरे यार चलो हो गया तो हो गया, और क्या करें हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द थीफ वेंट बैक टू द बाजार? जब वो बाजार वापस जा रहा था तब कितना बजा था? एंड द करेक्ट आंसर इज 12 AM। ये 12 o'clock ना, ये चालाकी मत करना। ठीक है, होता है ना कुछ बच्चे, मैंने देखा है, ट्रू फॉल्स लिखने बोल दो तो इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से भी नहीं होता एक्चुअली। वेट आई शो यू, ऐसे, यानी कि टी भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है। ठीक है, ये गलती मत करना। 12 o'clock का मतलब क्या होता है? रात के भी 12 बजे, सुबह के भी 12 बजे, जब 12 बजे होते हैं, बट आपको आंसर बताना है 12 AM, मिडनाइट एकदम। नेक्स्ट, डिड द थीफ एक्चुअली रिटर्न द मनी टू अनिल? यस, उसने पैसे लौटा दिए थे। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, व्हाट कुड ब्रिंग मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज? ये जो उसने 600 रुपए चुराए थे, तो उसके हिसाब से, चोर के हिसाब से, क्या करने से उसको और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे? बिल्कुल सही बेटा, एडुकेशन से। ठीक है, अब हाँ देखो, एक बात है, जॉब करने से भी पैसे मिलते हैं ऑफ कोर्स। खाना अगर जो बनाते हैं, जो शेफ वगैरह होते हैं, वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। स्पोर्ट्स में आप तो भाई पता है नीरज चोपड़ा को कितने पैसे मिल रहे हैं, राइट? तो सबसे पैसे मिलते हैं, बट नैरेटर के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है, उनके हिसाब से एडुकेशन से। चलो, एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव डैश नोट टू द बॉय। उसने कितने पैसे का नोट दिया? पैसा तो नहीं होगा भाई, कितने रुपए का नोट दिया? यस, 50 रुपी बेटा। 50 रुपए क्यों? क्योंकि याद है 50 रुपए के नोट थे। ठीक है, एंड टोटल कितना अमाउंट था? 600 रुपए। टोटल 600 रुपए थे। ठीक है, तो उस 600 रुपए के बंडल में से उसने एक 50 रुपए उसको निकाल के दे दिया। किसको दे दिया था? चोर को। सो या दैट्स इट चिल्ड्रेन, और तो नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो ज्वाइन नहीं करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, और जितने भी वीडियोस हैं आपको देखना है। अगर आप देखोगे तो भाई फायदा आप ही का है, ऑब्वियसली मेरा भी है। मेरा क्या फायदा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना चैनल ग्रो होगा उतना मुझे हेल्प होगी ग्रो होने में। ठीक है,
चलो तो या दैट्स इट चिल्ड्रन, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।